मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। अब तक ये जंग तेल, मिसाइल और सैन्य ठिकानों तक सीमित थी, लेकिन अब इस जंग में एक नया और बेहद संवेदनशील मोर्चा खुल गया है और वो है पानी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने पहली बार बहरीन में मौजूद एक वाटर डिसलिनरेशन प्लांट यानी कि समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र को निशाना बनाया है। ये हमला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के कई देश पीने के पानी के लिए ऐसे ही प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। आखिर कैसे शुरू हुई पानी की ये जंग, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, तो वो भी समझिए। 7 मार्च को इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्वेहम आइसलैंड पर एक वाटर प्लांट को निशाना बना दिया। इस हमले के बाद आसपास के करीब 30 गांवों की जल आपूर्ति जैसे बाधित हो गई। ईरान ने इस हमले को नागरिक सुविधाओं पर सीधे तौर पर हमला बताया और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। बहरीन में ईरान का पलटवार भी देखने को मिला। अब ईरान ने इसी का जवाब देते हुए बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना बेस के पास हमला कर दिया है। इसके बाद एक ईरानी ड्रोन ने बहरीन के डिसलिनरेशन प्लांट को निशाना बनाया, जिससे संयंत्र को नुकसान पहुंचा और 3 लोगों के घायल होने की भी खबर आई। बहरीन ने इस घटना को संघर्ष का नया और खतरनाक चरण बताया है क्योंकि यह हमला सीधे उस व्यवस्था पर किया गया जो खाड़ी देशों में पीने के पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। अब ऐसे में सवाल ये भी कि क्यों खतरनाक है ये हमला, तो खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में गिने जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित है और इसी वजह से खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश, जिसमें कि सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है, कुवैत है, बहरीन और ओमान, समुद्री पानी को शुद्ध कर पीने योग्य बनाने वाले इस डिसलिनरेशन प्लांट पर ही निर्भर रखते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो दुनिया की करीब 60% समुद्री पानी को मीठा बनाने की क्षमता अरब प्रायद्वीप में ही है। फारस की खाड़ी के आसपास मौजूद संयंत्र दुनिया के लगभग 30% डिसलिनेटेड वाटर का उत्पादन करते हैं। आईजीसीसी देशों में 400 से ज़्यादा डिसलिनेशन प्लांट मौजूद हैं और अगर हमले बढ़ गए तो क्या होगा इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा पाएंगे। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर इन प्लांट्स को लगातार यूं ही निशाना बनाया जाता रहा तो खाड़ी देशों में भारी जल संकट आने वाले वक्त में पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ पर स्थित जुबैल और रस अल खैर जैसे संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े डिसलिनेशन प्लांट में से गिने जाते हैं। ये रोज़ाना लाखों क्यूबिक मीटर पीने का पानी तैयार करते हैं। अगर इनमें से किसी भी बड़े संयंत्र को नुकसान पहुंचा तो शहरों में कुछ ही दिनों में पानी की भारी कमी हो सकती है। लाखों लोग पीने के पानी से वंचित हो सकते हैं। स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। जनसंख्या पलायन जो है वो बढ़ सकता है। समुद्र में ब्राइन डिस्चार्ज और तेल रिसाव से समुद्री जीवन इससे प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञ इसके अलावा जो चेतावनी दे रहे हैं उनके बयानों में जो दिखता है वो भी समझिए। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये संघर्ष अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है जहां पानी रणनीतिक हथियार बन गए हैं। जिस संसाधन को अब तक तेल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो अब युद्ध की नई वजह बनता दिखता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल और तेल तक सीमित नहीं रही। अगर जल संयंत्रों पर हमले बढ़ते हैं तो ये संघर्ष पूरे खाड़ी क्षेत्र को पानी के गंभीर संकट में धकेल सकता है और ये जंग इतिहास में शायद पहली बार इस तरीके की जंग होगी जब तेल की नहीं पानी की जंग के रूप में इसे याद किया जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा कीजिए।